दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के लिए इस समय इंडोनेशिया में मौजूद है, जहां से काफी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कितनी तेजी से काम कर रहा है और भारत को किन क्षेत्रों में और काम करने की जरूरत है। जिसके तहत सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक काफी बड़े बयान के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी G20 देशों के सामने ये बात खुलकर कह दी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा से संबंधित सप्लाई में किसी भी तरह की रोकथाम नहीं करनी चाहिए, जिससे पूरे विश्व को नुकसान हो। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निशाना लगाते हुए उन्हें ये सलाह दी है कि रूस या फिर किसी भी देश के तेल और नेचुरल गैस पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के बाजार में स्थिरता कम होती है। साथ ही ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने तेल ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां दी और ऑयल प्राइस कैप के हिसाब से ही डील करने पर दबाव दिया, इसने भारत पर भी काफी दबाव बनाया है। ऐसे में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए इन सभी देशों के सामने खड़ा होना काफी जरूरी है। हालांकि धीरे धीरे अब अमेरिका और सभी पश्चिमी देश इस बात को समझ चुके हैं कि भारत पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा G20 के मंच से इस बयान को देना इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत किसी भी हालत में न तो खुद पर किसी तरह की रोकथाम को बर्दाश्त करेगा और न ही अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए जा रहे एक तरफा प्रतिबंधों को स्वीकार करने का विचार रखता है, जो कि भारत के मजबूत इरादों को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं इसी दौरान एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई जो कि भारत के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सामने निकल कर आई एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि G20 देशों द्वारा एंटी डंपिंग कदमों में 50% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, एंटी डंपिंग एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके तहत हर देश ये प्रयास करता है कि कोई भी दूसरा देश अपने सस्ते सामान का इस्तेमाल करके किसी देश के बाजार में पूरी तरह से कब्जा न कर ले और उस देश की स्वदेशी कंपनियां ही खत्म हो जाए। इसी सही तरह से समझने के लिए हम दो देश भारत और चीन का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके तहत अगर भारत के अंदर मोबाइल का बाजार कई करोड़ों रुपए का है, ऐसे में चीन चाहेगा कि वह भारत के मोबाइल बाजार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हासिल करे, और अगर ऐसा करने के लिए चीन औसत से भी काफी कम दामों पर काफी भारी मात्रा में मोबाइल भारतीय बाजार में उतार देता है, तो इससे भारत की स्वदेशी कंपनियां चीनी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि सस्ता सामान होने की वजह से केवल चीन का ही सामान बिकेगा और धीरे धीरे करके भारतीय कंपनियां खत्म हो जाएंगी, जिससे चीनी कंपनियां भारत के मोबाइल बाजार में एक मोनोपोली स्थापित कर सकते हैं और इसे ही डंपिंग कहते हैं। इससे निपटने के लिए एंटी डंपिंग नीतियां बनाई जाती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भारत की एंटी डंपिंग नीतियां में भी 70% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीय कंपनियों को विकास करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि ज्यादातर फाइनेंशियल होती है। हालांकि भारत का बाजार काफी डाइवर्स है और इसमें विश्व भर की कंपनियां काम करती है, इसीलिए भारतीय बाजार में कंपटीशन काफी ज्यादा होने की वजह से किसी भी एक कंपनी के द्वारा मोनोपोली स्थापित करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी भारत को G20 देशों के साथ मिलकर एक बार फिर से अपनी एंटी डंपिंग नीतियों पर काम करने की जरूरत है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। इसके अलावा G20 समिट से भारत के लिए एक काफी अच्छी खबर निकलकर भी सामने आई है, जिसके तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद वर्ल्ड ट्रेडिशनल हेल्थ सेंटर की स्थापना और कंस्ट्रक्शन के लिए धन्यवाद किया है, जिससे दुनिया भर की पारंपरिक दवाओं को सुरक्षित किया जा सकेगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनका विस्तार करना भी संभव हो पाएगा। इस साल मार्च के महीने में ही भारत ने WHO के साथ मिलकर गुजरात में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारत लगभग $250 मिलियन का फंड उपलब्ध करा रहा था, जिससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक दवाओं को बनाए रखने और उनके विकास के लिए एक काफी महत्वपूर्ण सेंटर की स्थापना कर सकता है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी अच्छी खबर है। जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि जहां एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति में भी काफी बड़ी सफलता हासिल कर रहा है, वहीं पर भारत संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़े कदम उठा रहा है, जिसमें भारत छोटी मोटी नहीं बल्कि $250 मिलियन तक की मदद देने से भी पीछे नहीं हटता, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत मानव जाति की भलाई के लिए काफी अच्छे कदम उठा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव भी काफी बढ़ गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।